नीतीश कुमार का जो घोषणा है वह ख्याली पुलाव है। आज तक दारू कहीं बंद नहीं हुआ न होगा। पहले तो दारू लाइसेंस मिलता था, दुकान में बिकता था। अब दारू घर घर में पहुंच जा रहा है। एक भी जगह नहीं है जहां दारू नहीं बन रहा है। सगरों दारू का भंडार है। बीजेपी से दोस्ताना ख़त्म नहीं हो रहा है। कल बीजेपी के सांसद अजय निषाद ने मुलाकात की है चिराग पासवान जी से 12 जनपद में। इसको लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। खास वजह नहीं है जी। हम लोगों पार्टी की ओर से तय था कि 12 सीट पर चुनाव लड़ेंगे जी। लेकिन पार्टी का एक बैग निर्णय हुआ कि नहीं, मजबूती से 5 सीट पर इसको लड़ा जाए ताकि 5 सीट हम लोग जीत पाएँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में जहरीली शराब से मौतों के मामले सामने आ रहे हैं और इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर हैं और खासकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान, कल उन्होंने ट्वीट कर भी सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और पार्टी के दूसरे नेता भी लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। चिराग पासवान के एक करीबी नेता हमारे साथ हैं, सत्येंद्र शर्मा, और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर नीतीश कुमार से इतनी नाराज़गी क्यों है, इन मामलों को लेकर कितना आक्रोश है। सर, नीतीश कुमार, आप लोग को नमस्कार। नीतीश कुमार का जो घोषणा है वह ख्याली पुलाव है। आज तक दारू कहीं बंद नहीं हुआ न होगा। पहले तो दारू लाइसेंस मिलता था, दुकान में बिकता था। अब दारू घर घर में पहुंच जा रहा है। एक भी जगह नहीं है जहां दारू नहीं बन रहा है। सगरों दारू का भंडार है। जितना चाहिए उतना मिल जाइए, जब ऑर्डर करिए दारू आ जाएगा। इससे दारू कभी न बंद हुआ है न होगा। या तो नीतीश कुमार का खाली ढोकला, सरकार का इसे लॉस नहीं हुआ, ताकि इतना भर वित्तीय संकट से गुजर रहा है हमारा राज्य, उसके बारे में देखिए रहे स्थिति क्या है। बीजेपी से दोस्ताना ख़त्म नहीं हो रहा है। कल बीजेपी के सांसद अजय निषाद ने मुलाकात की है चिराग पासवान जी से 12 जनपद में। इसको लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अभी तो ऐसा कोई बात नहीं हुआ है कि समर्थन देंगे कि न रहेंगे, इसके बारे में मैं विशेष नहीं कर सकता। लेकिन आपकी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारा है बोचहा में और उम्मीदवार उतारने भी नहीं जा रही है, जो हमारे पास खबर है। एक तरह से बीजेपी को बैक सपोर्ट चिराग पासवान कर रहे हैं। ना कोई ऐसा बात नहीं है जो सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट उम्मीदवार अगर नहीं उतार रहे हैं तो सपोर्ट ही कर रहे हैं ना। सपोर्ट ये चलते नहीं कर रहे हैं कि अभी इनका कोई पॉलिसी तय नहीं हुआ है कि साथ जाएंगे कि रहेंगे। विधान परिषद के चुनाव में 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े, ज़्यादातर सीटों पर लड़े, उपचुनाव भी लड़ा दोनों सीटों पर। लेकिन विधान परिषद के चुनाव में थोड़ी रणनीति बदली और सिर्फ 5 सीटों पर अब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। कोई खास वजह देख रहे हैं पार्टी की, क्या रणनीति है इसको लेकर? नहीं, इसमें कोई खास वजह नहीं है जी। हम लोगों पार्टी की ओर से तय था कि 12 सीट पर चुनाव लड़ेंगे जी। लेकिन पार्टी का एक बैग निर्णय हुआ कि नहीं, मजबूती से 5 सीट पर इसको लड़ा जाए ताकि 5 सीट हम लोग जीत पाएँ। आप खुद गया, अरवल, जहानाबाद से मैदान में हैं, कितनी उम्मीद है इस चुनाव से आप? पूरा उम्मीद है जहानाबाद, अरवल और गया से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि 2011 से 2021 तक अभी लगातार मैं प्रमुख भी हूँ और प्रमुख संघ के अध्यक्ष भी हूँ। लगातार लोगों से मिलते जुलने का काम 11 से ही किया है, कभी लोगों के बीच से हटे नहीं हैं। और बाकी जो भी उम्मीदवार सामने हैं वे न वार्ड मेंबर हैं, न वार्ड सचिव हैं, न कुछ हैं। ऊपर से आए और दो बार से एमएलसी का चुनाव जीते हैं। लड़ाई जेडीयू के उम्मीदवारों से है, लड़ाई जेडीयू के उम्मीदवार से है, लड़ाई आरजेडी के उम्मीदवार से है, मजबूत उम्मीदवारों से लड़ाई है। कोई टक्कर में ही नहीं है। कोई टक्कर में नहीं है। कोई टक्कर में नहीं है। उन लोग घूमने से एहसास होता होगा मेरा क्या स्थिति है। तो चलिए, ये दावा है कि कोई टक्कर में नहीं है और इस बार जो स्थानीय निकाय कोटे से 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होता है, उसमें गया, जहानाबाद, अरवल से उम्मीदवार हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के। जो उम्मीदवार हैं सत्येंद्र शर्मा, उनका ये दावा है कि इस बार हेलीकॉप्टर ही उड़ान भरेगा, हेलीकॉप्टर में सवार होकर इस चुनाव में जीतेंगे, हेलीकॉप्टर की सवारी करेंगे। इस इंटरव्यू में इतना ही। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।